क्या आपको पता है कि देश भर में एक ऐसी खामोशी टूटी है जिसने करोड़ों लोगों को हिला दिया है? वो दस्तावेज जिसे लोग सालों से हल्के में लेते आए, अब वही बन चुका है आपकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी टूटी है और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो बड़ा फैसला आया है उसने पूरा सिस्टम हिला दिया है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो यकीन मानिए आप किसी भी सरकारी लाभ से लेकर नागरिकता के अधिकार तक खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कभी कैंसिल ना हो, भविष्य में मुश्किल ना आए और आपका पहचान रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपकी उम्र कितनी है और आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है या नहीं। अब वीडियो की असली कहानी शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अपडेट की जिसने हर राज्य को अलर्ट पर डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेहद साफ शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। लोग सालों से यही मानते थे कि आधार है तो सब कुछ है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार सिर्फ एक पहचान संख्या है, न कि जन्म तारीख का विश्वसनीय सबूत। इसलिए अब जन्म प्रमाण पत्र को ही सबसे ज्यादा कानूनी मान्यता मिलेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक की मार्कशीट जैसे दस्तावेजों को हमेशा आधार या मेडिकल पेपर पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसी वजह से देश भर में जालसाजी के मामलों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और जन्म प्रमाण पत्र में गलत जानकारी डालने वालों पर अब सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। ये अपडेट केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक नया दौर शुरू हुआ है। अभी तक लोग जन्म प्रमाण पत्र को एक औपचारिक कागज मानते थे, लेकिन अब उसकी महत्वपूर्णता दुगनी हो चुकी है। खासकर खेल, सरकारी सेवा रिकॉर्ड, अदालत, सरकारी योजना और नागरिकता सत्यापन जैसे मामलों में इसकी भूमिका बेहद कड़ी हो गई है। और ध्यान रखिए, जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान की गई है, कम नहीं बल्कि उसकी ताकत बढ़ाई गई है। अब बात आती है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में क्या बदलाव हुआ है। कई राज्यों में अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। कुछ जगहों पर SIR सिस्टम लागू है, कुछ जगहों पर नए नियम। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 ने जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत को अनिवार्य कर दिया है और कई नई जगहों पर इसे जरूरी कर दिया गया है। अब समझिए पूरा मामला। अगर बच्चा हुआ है तो जन्म के 21 दिन के भीतर सबसे आसान प्रक्रिया होती है। अस्पताल खुद रिकॉर्ड भेज देता है और माता पिता का आधार देकर बिना किसी शुल्क के प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसमें न पुलिस वेरिफिकेशन होता है, न कोर्ट की जरूरत, न कोई अतिरिक्त जांच। सरकारी अस्पताल में तो तुरंत बन जाता है और प्राइवेट में नोटरी की मदद से सीधा बनाया जा सकता है। बस अस्पताल का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर 21 दिन से आगे निकल जाता है और 30 दिन के अंदर बनाना है, तब थोड़ा अतिरिक्त पेपर वर्क लगता है। स्थानीय रजिस्ट्रार कारण पूछता है कि देरी क्यों हुई और अस्पताल का रिकॉर्ड लगाना होता है। फिर रजिस्ट्रार की अनुमति से प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, 30 दिन से 1 वर्ष के बीच का समय। इस अवधि में बनाने के लिए विलंब शुल्क लगेगा और साथ ही एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट कोर्ट या नोटरी से तैयार कराना पड़ता है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में सिर्फ अभिप्रमाणित कागज से काम चल जाता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में शपथ पत्र अनिवार्य है। सबसे कठिन प्रक्रिया 1 साल के बाद की है। अगर बच्चा 1 वर्ष से बढ़ा है और प्रमाण पत्र नहीं बना है तो अब सीधे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही बनेगा। इस प्रक्रिया में पुलिस या रेवेन्यू विभाग की जांच, गवाह, स्कूल रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सब कुछ लगता है और ये प्रक्रिया समय लेने वाली होती है क्योंकि कोर्ट बिना जांच किए साइन नहीं करता। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा यही सलाह देते हैं कि बच्चा अस्पताल में जन्म ले तो वहीं से प्रमाण पत्र बनवा लो। अगर कोई बहुत पुराना मामला है जैसे 25, 30, 50 या उससे अधिक उम्र, तो भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया कठिन होती जाती है। शपथ पत्र, प्रधान या पार्षद का प्रमाण, स्कूल की TC, निवास प्रमाण, पहचान पत्र सबकी जरूरत होती है। अब एक बड़ा विवाद ये भी है कि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। अगर किसी ने आधार का उपयोग करके प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो भविष्य में रद्द भी किया जा सकता है। 1 अगस्त 2023 के बाद जितने भी प्रमाण पत्र केवल आधार से बनवाए गए हैं, उन्हें कई जगह फिर से बनवाने की नौबत आ चुकी है। लोग इस बात से चिंतित हैं कि अगर आधार से प्रमाण पत्र नहीं बन सकता तो बनेगा कैसे? क्या हर नागरिक को नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा? क्या बुजुर्ग लोगों को भी एफिडेविट से गुजरना होगा? इन सवालों का जवाब एकदम स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के हर नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे उम्र 3 महीने हो या 80 साल। डॉक्यूमेंट अनिवार्य है।
और अगर किसी के पास नहीं है तो उसे कानूनी प्रक्रिया से बनवाना होगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आधार से प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? उत्तर है एफिडेविट प्लस पहचान पत्र प्लस निवास प्रमाण प्लस स्कूल रिकॉर्ड या गवाह। इनके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनता है। हर जिले के एसडीएम ऑफिस में जाकर एफिडेविट जमा कर सकते हैं और फिर सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है। विडंबना यह है कि देश में लोग समझते हैं कि आधार ही सब कुछ है, लेकिन कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि आधार सिर्फ पहचान की संख्या है। यही कारण है कि हर सरकारी दस्तावेज, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, हर जगह आधार। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आधार कार्ड जन्म का प्रमाण नहीं है और देश भर के राज्यों ने भी इस नियम को लागू कर दिया है, तो लोगों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भविष्य में कौन से डॉक्यूमेंट अपनाए जाएंगे, किन तरीकों से ये प्रक्रिया और कड़ी होगी और कितनी जिम्मेदारी नागरिकों पर आने वाली है। इस पूरे बदलाव का असर सिर्फ आने वाली पीढ़ियों पर ही नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों पर भी पड़ेगा जिन्होंने कभी अपने जीवन में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। लेकिन बदलते समय के साथ अब ये दस्तावेज केवल एक कागज नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का आधिकारिक सबूत बन चुका है और इसी वजह से सरकार इसकी वैधता और सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त हो गई है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र केवल स्कूल एडमिशन या कॉलेज वेरिफिकेशन भर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हर तरह की सरकारी प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ने लगी है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया से लेकर सरकारी परीक्षा में उम्र सत्यापन तक, सब जगह जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ तक कि भविष्य में विवाह पंजीकरण, संपत्ति हस्तांतरण, सरकारी योजनाओं के लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और यहाँ तक कि नागरिकता सत्यापन में भी इसका उपयोग बढ़ने वाला है। कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर साफ हो चुके हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को हर तरह के विवादों और फर्जीवाड़े से बचाने के लिए सिस्टम पूरी तरह बदल दिया जाएगा। अब बात करते हैं बहुचर्चित SIR सिस्टम की, जिसके कारण कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। SIR यानी स्टैंडर्डाइज्ड इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन, जिसके तहत जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब किसी भी राज्य में बना जन्म प्रमाण पत्र केवल उस राज्य का नहीं, बल्कि पूरे भारत का रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। इस राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान भविष्य में आसानी से सत्यापित की जा सकेगी और फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले लगभग खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव यह भी है कि जो लोग गलत तरीके से, अधूरे दस्तावेजों से या आधार कार्ड के सहारे प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश करते थे, अब उनके सभी रिकॉर्ड पुनः जांच के दायरे में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों ने साफ कर दिया है कि आधार के आधार पर बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी और अगर पाया गया कि कोई दस्तावेज बिना वैध प्रमाण के जारी हुआ है तो उसे सीधा निरस्त भी किया जा सकता है। यही वजह है कि देश भर में लोग परेशान हैं कि क्या उनके पुराने प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिनके पास अस्पताल के रिकॉर्ड, स्कूल के दस्तावेज या पंचायत अथवा नगर निगम का प्रमाण मौजूद है, उनके पुराने सर्टिफिकेट वैध माने जाएंगे। लेकिन जिनका रिकॉर्ड सिर्फ आधार पर निर्भर है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा उन बुजुर्ग लोगों का है जिनके पास न कोई स्कूल रिकॉर्ड है, न पुराना प्रमाण पत्र, न जन्म रिपोर्ट। ऐसे लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सत्यापन के लिए एफिडेविट, निवास प्रमाण, पहचान पत्र और 2 विश्वसनीय गवाह प्रस्तुत करता है तो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यानी उम्र चाहे कितनी भी हो, सर्टिफिकेट फिर भी बन सकता है, लेकिन यह तय है कि प्रक्रिया लंबी और कानूनी रूप से कड़ी होगी। ऐसे मामलों में एसडीएम ऑफिस जांच करता है, फिर गवाहों के बयान लिए जाते हैं। इसके बाद गांव के मुखिया या वार्ड सदस्य से सत्यापन कराया जाता है और तभी जाकर दस्तावेज तैयार होता है। अब आते हैं उन राज्यों पर जहां नए नियम सबसे पहले लागू हुए हैं। बिहार और मध्य प्रदेश ने पिछले वर्षों में बर्थ रजिस्ट्रेशन को लेकर कई बार नए दिशा निर्देश जारी किए। बिहार में तो एक समय ऐसा आया जब आधार कार्ड के सहारे बने हजारों प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए गए और लोगों को उन्हें दोबारा बनवाना पड़ा। इससे पूरे राज्य में लोग परेशान हो गए थे। लेकिन सरकार ने साफ कहा कि अगर जन्म प्रमाण पत्र की वैधता को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना है तो आधार को जन्म का प्राथमिक प्रमाण नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि अब किसी भी सरकारी कार्यालय में, चाहे वो ब्लॉक हो, नगर पालिका हो या पंचायत, हर जगह एफिडेविट को कानूनी महत्व दिया जा रहा है।
ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो सीआरएस पोर्टल यानी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अब रिकॉर्ड डिजिटल हो रहे हैं। 21 दिन के अंदर आवेदन बिल्कुल निशुल्क है और अस्पताल की रिकॉर्ड अपलोड करते ही प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही देरी होती है वैसे वैसे प्रक्रिया कड़ी होती जाती है। 32 दिन के बाद एफिडेविट अनिवार्य हो जाता है, 1 वर्ष के बाद कोर्ट सर्टिफिकेशन जरूरी हो जाता है और उम्र जितनी अधिक होती है उतनी अधिक जांच का सामना करना पड़ता है। भविष्य में डिजिटल सर्टिफिकेट ही प्राथमिक दस्तावेज माना जाएगा और फिजिकल कॉपी सिर्फ औपचारिक उपयोग के लिए रहेगी। अब बात करते हैं उस डर की जो आम नागरिकों के मन में बैठ गया है कि क्या बिना जन्म प्रमाण पत्र के सरकारी लाभ बंद हो जाएंगे। कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे विश्वसनीय दस्तावेज है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जिसके पास फिलहाल नहीं है वो नागरिक नहीं माना जाएगा। बल्कि ये कहा गया है कि हर नागरिक को इसे बनवाना चाहिए ताकि किसी भी विवाद में पहचान पर प्रश्न न उठे। इसलिए जिन लोगों के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है वे तुरंत एफिडेविट के सहारे इसे बनवा सकते हैं और बाद में किसी भी तरह की जांच से बच सकते हैं। अगर किसी का जन्म घर में हुआ था और अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे मामलों में गांव के मुखिया या नगर पार्षद का प्रमाण पत्र, 2 गवाहों का हस्ताक्षर, माता पिता का आधार, निवास प्रमाण और उम्र का अनुमानित दस्तावेज मिलाकर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। कई बार स्कूल की टीसी में दर्ज जन्म तिथि भी सहायता करती है क्योंकि उसे कानूनी दस्तावेजों में स्वीकार किया जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जो जन्म तिथि एक बार प्रमाण पत्र में दर्ज हो गई वही आगे आपके आधार, पैन, पासपोर्ट और वोटर कार्ड में दर्ज होगी। इसलिए गलत तारीख लिखवाने की कोशिश बिल्कुल न करें क्योंकि भविष्य में यह भारी कानूनी मुसीबत बन सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी की। अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाण मानकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करता है तो वो अब बिल्कुल गलत माना जाएगा। कुछ राज्यों में तो सीधा ये नियम लागू हो चुका है कि ऐसी प्रविष्टियां रद्द कर दी जाएंगी और व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए भूल कर भी केवल आधार के सहारे सर्टिफिकेट बनवाने का प्रयास न करें। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी प्रक्रिया इसलिए लाई गई है ताकि आने वाले वर्षों में किसी भी नागरिक की पहचान पर प्रश्न न उठे और देश में नागरिकता सत्यापन को और सरल और सटीक बनाया जा सके। आगे चलकर कई सरकारी सेवाओं को जन्म प्रमाण पत्र से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया जाएगा, जिसके बिना आपको न सरकारी योजना मिलेगी, न किसी परीक्षा में उम्र प्रमाण स्वीकार होगा और न ही पासपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए यह परिवर्तन केवल एक नया नियम नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान व्यवस्था की नींव है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो देरी मत करें। जितनी देर होगी प्रक्रिया उतनी जटिल होती जाएगी। अगर बच्चा छोटा है तो तुरंत अस्पताल के रिकॉर्ड के सहारे बनवा दें। अगर बच्चा बड़ा है तो एफिडेविट और गवाहों की मदद लें। अगर उम्र अधिक है तो एसडीएम कार्यालय में पूरी प्रक्रिया से गुजरें। ये दस्तावेज आगे चलकर आपकी पहचान, आपके अधिकार और आपके भविष्य तीनों को सुरक्षित रखेगा। और हां, अगर इस विषय को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई दिक्कत है या आप जानना चाहते हैं कि आपके मामले में कौन सा तरीका सही रहेगा तो कमेंट में लिख दें। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे और कोई भी परेशानी भविष्य में ना आए।